जहाज फट जाता है, डूब जाता है किसी तरह पर, कहते हैं जाको आके साइयां मार सके ना कोई। ऐसा ही चमत्कार वहां पर हुआ कि वह जैसे ही जहाज फटता है वह डूबने लगता है कि अकस्मात एक बड़ा पौधा लकड़ी का आ जाता है। लकड़ी पानी में डूबती नहीं है, तैरती रहती है। ऐसे ही वह भी उस लकड़ी के पाटे पर बैठ करके किसी तरह वह आ जाता है। यह घटना गांव में पूरी में फैल ही चुकी थी। तभी जाकर भाई सत्यघोष एक चौराहे पर बैठे अपने दोस्तों के साथ उस दत्त सेठ को आता देखकर कहता है, देखो देखो यह आ रहा है, यह फला जगह का सेठ था, लेकिन इसका जहाज डूब गया। यह पैसा कमा कर ला रहा था, जहाज डूबने से इसका धन नष्ट हो गया, ये पागल हो गया। अब आकर के देखो ये मेरे से कहेगा मेरे जो 5 रत्न हैं वो आप दे दो, क्योंकि रखे थे लेकिन सत्यवादी बना था। तब वह कहता है, और इतना बोलना ही हुआ था उसका, इतने में आ जाता है सेठ, बिल्कुल रद्दी हालत में आता है। अब जो डूबा हो तो उसके कपड़े फट जाते हैं, बिल्कुल गंदे गद्दी टाइप में हो जाता है। तो वह आया और आकर कहता है, सेठ जी, पंडित जी, सेठ था, पंडित जी मेरे को वह धन दे दो। कौन से? बोले वो 5 रत्न जो रख के गया था। वह सत्यघोष सबसे कहता है, देखो देखो अभी मैंने बताया था ना ये पागल हो गया है, इसको ये भी ज्ञान नहीं है, मेरा नाम सत्यघोष है। वह कहता है कब रखा था? सब उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं कि सत्यघोष सही बोल रहा है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया था कि यह आएगा और मेरे से ऐसा ऐसा बोलेगा। सब उस पर हंसते हैं। वह राजा के पास जाता है, राज दरबार में भी जाता है, लेकिन राजा भी सत्यघोष की बातों पर यकीन करता है, उस भिखारी की बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि सत्यघोष जो नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, नाम का मुखौटा भी पहनना असत्य है। वह व्यक्ति जाता है, राजा के पास जाता है, राजा उसको कह देता है, भगा देता है, और फिर एक पेड़ पर जाता वो पर डे यही जब किया करता था, मेरे रत्न तो सत्यघोष ने हड़प लिए, मेरा रत्न तो सत्यघोष ने हड़प लिए, कौन दिलाएगा कौन दिलाएगा। इस प्रकार वह रात भर उसको नींद नहीं आती थी, वह बेचैन था। ऐसा महल पर से एक रानी देख रही थी, उस रानी ने सोचा जरूर और भी तो कुछ बोल सकता था, मात्र यही क्यों बोलता है, जरूर इसमें राज है। वह राजा कहता है, वह रानी राजा के पास जाती है और कहती है, राजन इस पेड़ पर वो व्यक्ति बैठा रहता है, वह हमेशा यह कहता है मेरा धन सत्यघोष ने हड़प लिए, मेरे 5 रत्न थे जो सत्यघोष ने हड़प लिए, वह मेरे को कोई दिलाने वाला है क्या? जरूर इसकी बात में कोई सच्चाई है और कुछ ना कुछ तो। तब राजा बोलता है, रानी आप शायद उससे प्रभावित हो गई, शायद सत्यघोष कभी झूठ नहीं बोलता। बोले ठीक है, लेकिन परीक्षा कर लेना चाहिए, परीक्षा कर लेने में क्या है? वह कहते हैं, राजा कहते हैं, रानी आप ही इसकी परीक्षा कीजिए। वह उस सत्यघोष को बुलाती है और क्या पांडवों ने क्या खेला था? क्या खेला था पांडवों ने जिसमें सब कुछ हार गए थे? जुआ नहीं खेला, चौसर खेली थी, चौसर। हमें मालूम था आप जुआ कहने वाले हैं, जुआ नहीं खेला था, 64 खेली थी। 64 खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं, 32 गोटे होती हैं, 3 पांसे हुआ करते हैं, वह खेले थे। वही 64 का खेल उस रानी ने बिठाया। रानी कहती है उस सत्यघोष से कि मेरे साथ तुम्हें 64 खेलना होगी। वह तैयार हो जाता है, तैयार होकर के 64 खेलता है, तो 64 पे सबसे पहले वह दाव पे लगवाती है उसकी अंगूठी। अंगूठी जैसे ही लगाती है, वह अपनी दासी को बुलाती है और दासी से धीरे से कहती है, सेठ की नजर से बच के, कि तुम जाओ सेठानी से अंगूठी दिखा करके बोलना कि तुम्हारे सेठ ने अंगूठी भेजी है और जो 5 रत्न सेठ ने रखे हैं वह ला करके मेरे को दे दो। सेठानी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। कविराज जी घर पर कोई जाएगा तो इतनी आसानी से मान जाएंगे क्या? नहीं मानने वाले ना। उसने कह दिया, अरे ये अंगूठी तो गिर गई होगी, आपको मिल गई होगी, इसलिए मैं
नहीं देती, वह आकर सारा वृत्तांत रानी से कह दिया करती है। रानी से कहती है, रानी कहती है ठीक है। वह दूसरा दाव लगाती है, रानी कहती है आपको यह जनेऊ वो तलवार जो कटार आप रखे बैठे हैं, और वह कहता था कि अगर मेरा कोई सत्य भाषण बता दे तो मैं अपनी जिह्वा काट लूंगा। उसने फिर दूसरे नंबर उसकी तलवार और जनेऊ को रख लिया और वह कहती है अब जाओ, अब जा करके बोलना, देखो अगर तुम नहीं देते तो तुम्हारे सेठ की जो पंडित जी हैं उनकी जान को खतरा है। इसलिए अब की बार उन्होंने क्लियर भेजा है कि मेरा प्रिय शस्त्र है और जो गुप्त धारण किया है वह वस्त्र मैं आपको दे रहा हूं। रानी ने, दासी ने जाकर के ऐसे ही कहा, दासी ने जाकर उस पंडितानी से कहा कि देखो से पंडित जी ने ऐसा ऐसा बोला है और आपकी अगर तुम नहीं देते तो हम कुछ नहीं जानते, सेठ की जान को खतरा है। सेठानी डर जाती है और सोचती है कि बात तो सही है, जनेऊ कहां से गिरेगा, जनेऊ थोड़ी गिर सकता है, और साथ में कटार है, मतलब सेठ जी ने बाकी मंगाया है। वह जाती है, रिंकू भैया वह जाती है और वह 5 रत्न लेकर के और रानी के पास ला करके रख देती है और रानी से को पास रखते ही वह कहती है कि सत्यघोष अब तुम्हारी छुट्टी जाओ। वह दूसरे दिन सभा में बुलाती है, सभा में सबको बुलाती है। यहाँ पर वह पंडित जब घर पहुंचता है तो रानी उसकी पंडितानी जो थी वह बताती है कि ऐसी ऐसी घटना कर गई, वो 5 रत्न चले गए। पंडित के होशोवास गोल, वह कहता है अच्छा नहीं हुआ। दूसरे दिन सभा लगती है, सभा में आते हैं, सभा में जब पंडित को बुलाया जाता है वह जाता है तो उस जो धन लुटा था वह सेठ धन्यदत्त को भी बुला देते हैं। धन्यदत्त सेठ जब आता है तो आते ही देखता है राजा पूरी मणियों से, पूरे रत्नों से जब अपने थाल को भर करके उसके सामने रख देता है, बोलता है यही तुम्हारे रत्न है क्या? वह कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं है मेरे रत्न, ये है ही नहीं है। तो फिर वह दूसरा थाल बुलाता है, उस थाल में 5 रत्न रखता है। बोलते देखो वह इतना बोल नहीं पाते और वह चिल्ला पड़ता है खुशी के मारे कि अरे ये तो मेरे ही रत्न है, ये तो मेरे ही रत्न है, ये तो मेरे ही रत्न है। वह राजा समझ जाता है कि वाकई जो असत्य बोल रहा था वह यह सत्यघोष था और जो सत्य बोल रहा है वह देर है प्रभु को भजना, देर है लेकिन समय लगेगा, हो सकता है आपका कर्म ऐसा हो। तब जाकर के वह क्या करता है, सत्यघोष को छोड़ देता है। उसका सत्य वचन यह था, उसका कहना यह था, जन समुदाय में उसने यह फैला के रखा था मैं अपनी जिह्वा काट लूंगा। वह राजा भी वही करता है, उसको रतन दे देता है। किसको? जिस सेठ के रतन थे सेठ को रतन दे दिया करता है और उससे उस ब्राह्मण की जिह्वा काट दी जाती है। असत्य भाषण ऐसा हुआ करता है, लेकिन उसको विश्वास था कि मेरे को धन मिलने वाला है। वह कहीं न कहीं पुण्य की कणिका छुपी हुआ करती है, वह प्रभु का भजन भी करता था साथ में। इसीलिए तो रानी ने सोचा कि जब प्रभु का भजन करता है साथ में ये करता है तो जरूर ये पागल नहीं है। ऐसे ही प्रभु की भजन का, प्रभु के दर्शन का महत्व यहाँ पर बताते हुए एक उदाहरण लेते हैं, एक बात बताते हैं, उसके बाद समय अधिक हो गया है कि जो अपन बारहा पर पहुंच गए थे, सांवला जी, प्रदीप जी अपन कहां पर पहुंच गए थे? बारहा उपवास का फल देखा था अपन ने। कितने उपवास का? प्रभु के दर्शन करने से 12 उपवास का। अब कह रहे हैं बीच में पहुंच गए। कितने? बीच में पहुंच गए। ये मंदिर है और ये मंदिर है, माना कि यह जम्बूद्वीप की अपनी रचना है, दीवार है, और बीच में आ गए। आपने कुछ किया नहीं है, आपको 15 उपवास के फल प्राप्त हो जाएगा। आपको 15 उपवास का फल मिल जाएगा। अभी तो आपने प्रभु के दर्शन भी नहीं करे। जिस दिन आप प्रभु के दर्शन कर लोगे अनंत फल मिलने वाला है, उसकी भी बताएंगे, क्योंकि अब समय हो गया है। समय अपने पास ज्यादा नहीं है, कम है। इसलिए कहते हैं जिन किसे कहते हैं क्यों पापों का क्षण होता है उनके नाम को जपने से। तो जिन्होंने कसायों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, उन्हें जिन्हें कहते हैं। जिन्होंने जीता है वह जिन्हें कहलाते हैं। आगे फिर और प्रभु के नाम देखेंगे और आगे और अपन सोचेंगे सुनेंगे कि यहाँ पर प्रभु के दर्शन से
क्या क्या महिमा है। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।